सब गोटा के प्रणाम। हम शेखर झा अहाँ सबके स्वागत करै छी अहाँ सबके अपन चैनल मिथिलांचल क्लासेस पर। जेना कि अहाँ सबके पता है हमर सबके दोसर चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और आइ हम सब समझब थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ की होइ छै से समझब। ओहिसँ पहले अहाँ ई लेक्चर देखै से पहले ई लेक्चर के समझै लए अहाँ पिछला लेक्चर जरूर देखू। पूरा प्लेलिस्ट बनायल छै हमर सबके, प्लेलिस्ट पर जाओ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन डालियो, अहाँ के पूरा लेक्चर मिल जात जे इससे पिछला हम पढ़ेने छिए। और मोशन के भी अहाँ के पूरा लेक्चर मिल जात जे पिछला चैप्टर हम सब कंप्लीट केलहुँ, ओकरा जरूर से जरूर देखू, कियाकि हम कहने चलूँ दुनू चैप्टर लिंक बनल छै। अहाँ के समझे ला शुरू से जाना पड़त सब चीज़ के, ताहि दुआरे ई चैप्टर के समझे से पहले पिछला चैप्टर पर जाओ, पिछले लेक्चर पर जाओ, समझू, देखू और आगे बढ़ू। अब आइ हम सब जानब न्यूटन्स थर्ड लॉ की होइ छै। देखियो न्यूटन्स थर्ड लॉ के समझे ला सिंपल कॉन्सेप्ट छै कि अगर अहाँ सब बचपन में एकटा सब सुनने हेबै, सब पढ़ने हेबै कि हम तोरा थप्पड़ मारबू तो तोहर गालो हमरा चोट लगाबै छै, मारै छै, तो ओकरे कहल जाइ छै न्यूटन्स थर्ड लॉ। जब कोनो भी बॉडी, कोनो एकटा बॉडी, जे एना मानियो ई बॉडी छै दूगो, ई बॉडी जब एकरा पर फोर्स लगेलकै, ई एकरा मारलकै, तो ओतबे फोर्स से इहो एकरा मारतै, ठीक छै, ओतबे फोर्स से इहो एकरा मारतै। देखियो न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में हम जे पढ़बै ना, एहिमे देखबै दूगो फोर्स के केना हम इक्वेट करै छी, दूगो फोर्स के केना लगाबै छी। ई एकरा पर फोर्स लगेलकै, ई एकरा पर फोर्स लगेलकै। देखियो हम सब केना केना आगे बढ़लिए। पहले देखियो न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम की जानलिए कि अनबैलेंस्ड फोर्स देला पर किछु वेलोसिटी में चेंज होइ छै, ठीक छै। या रेस्ट में रहै छै तऽ मोशन में जाइ छै, मोशन के स्पीड बढ़ि जाइ छै, और या तऽ टर्निंग चेंज भऽ जाइ छै, जे भी डायरेक्शन चेंज होइ छै। आगे की देखलिए सेकेंड लॉ में कि आखिर कते फोर्स लगेला पर कते गिवन एक्सेलरेशन देते से देखलिए, मतलब एग्जैक्ट फोर्स देखलिए। फर्स्ट लॉ में अनबैलेंस्ड फोर्स तक के लिए, एहिमे हम एग्जैक्ट फोर्स देखलिए, कते फोर्स लगेबै से समझलिए। थर्ड लॉ में हम समझबै दूगो फोर्स के बीच के रिलेशन, तब वह हम समझै छी। अब देखियो दूगो फोर्स जब एक दूसरा पर फोर्स लगेते, मतलब ई बॉडी एकरा पर फोर्स लगेलकै तऽ ओतबे फोर्स इहो बॉडी लगेते, ओकरे कहल जाइ छै न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखियो डिफिनेशन देखै छी हम सब आइ मेनली न्यूटन्स थर्ड लॉ के हम एग्जाम्पल से समझब। बहुत सारा एग्जाम्पल एहन छै जहाँ के समझायब हम आइ। तऽ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहै छै इन एनी इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, इन एनी इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, मतलब कोनो टू बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हेतै, द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट बॉडी, द फोर्स, ई माने फर्स्ट बॉडी छै, सेकेंड बॉडी छै, द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड इज इक्वल टू opposite to the force applied by the second body on the first। वैसे बतेलो कि force applied by the first body on the second is equal to force applied by the second body on the first। मतलब हम अहाँ पर जते जोर से धक्का मारब ओतबे अहूँ जोर से हमरा पर धक्का मारबै, ठीक छै। एकरे कहल जाइ छै न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखियो एकरा एक तरह से हम सब इहो समझबै कि एकरा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स सेहो कहल जाइ छै। अब देखै छियै एतऽ किछु एग्जाम्पल। देखियो जेना ई टेबल छै, ठीक छै, ई टेबल छै, एहि पर कोनो हम एकटा ऑब्जेक्ट राखि देलिए, देखबै सिर्फ देखै के छै। अब देखियो की भेलै जे ई ऑब्जेक्ट छै, मानियो बुक छै, तऽ ई जे बुक ई टेबल पर फोर्स लगाबै छै मानियो, ठीक छै, तो ओतबे टेबलो ई बुक पर फोर्स लगेतै ऊपर की तरफ, ठीक छै। अब देखियो बुक टेबल पर फोर्स लगेलकै, ओतबे टेबलो बुक पर फोर्स लगेलकै, तऽ एहिमे से हम ककरो कहि सकै छी एक्शन, ककरो कहि सकै छी रिएक्शन। ई फिक्स नहीं छै एक्शन आ रिएक्शन की भेलै। अगर कहबै एक्शन मानलिए हम एकरा की कहै छै बुक के द्वारा टेबल पर फोर्स, मानियो ई एफ छै, बुक के द्वारा टेबल पर फोर्स एफ छै, बुक के द्वारा टेबल पर फोर्स तऽ एफ भेलै, तऽ टेबल के द्वारा बुक पर फोर्स भी एफ हेतै, ठीक छै। तऽ अब देखियो सब जानै छियै एग्जाम्पल अहाँ सबके हम एकटा थापर वाला देलहुँ। अब हम देवाल के धकलै छी। देखियो जब हम देवाल के धकलबै, मानियो ई देवाल हमर छै, एकरा धकलबै तऽ एहिमे चेंज नहीं भऽ रहल छै, लेकिन अहाँ देखबै कि ओतबे देवालो हमरा फोर्स लगा रहल छै, ठीक छै। अगर मानियो ई डस्टर छै तो ठीक छै, एहिमे चेंज नहीं भऽ रहल छै, डस्टर में हम दबा रहल छै तऽ, लेकिन एकर किछु ना किछु मॉलिक्यूल में जरूर चेंज होइत हेतै कहीं ना कहीं। जब वो मॉलिक्यूल के फोर्स जे हमरा पर लगा रहल छै, ओकर जेना ई जे हमरा पर फोर्स लगा रहल छै, जब एकर मॉलिक्यूल के फोर्स हम ज़्यादा फोर्स लगेबै तऽ पक्का एकर शेप एंड साइज चेंज भऽ जेतै। तऽ एके मतलब ई बॉडियो हमरा पर ओतबे फोर्स लगा रहल छै, तै टूटि नहीं रहल छै,
अगर नहीं फोर्स लगे तो टूट जैते। तो एक मतलब हो कोनो भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाबै छियै, चाहे वो चलैत बॉडी पर हो ओतबे वो बॉडी लगाबै छै फोर्स। लेकिन तो वह हमें तो देखलिए कि चाहे एकरा चलैत बॉडी पर जब फोर्स लगल, अगर ई एक्शन भेलै तो ई हमरा रिएक्शन देते। कोनो भी चीज़ के हम फोर्स से इक्वेट कऽ सकै छियै कि ई न्यूटन थर्ड लॉ से। तो देखियो अब एक्शन आ रिएक्शन में अहाँ सबके हम इएह समझलहुँ। अब देखियो की होइ छै, कखनो काल कैरम बोर्ड सब गोटा खेलने हेबै, अपन अपन बचपन में सब गोटा कैरम बोर्ड खेलने ही हेबै। देखबै जब अहाँ कैरम बोर्ड के स्टैगर के मारै छियै की होइ छै, स्टैगर जाइ छै और गोटी मानी क्यून छै, क्यून के लगलै आ की होइ छै, क्यून के जस्ट जब लागै छै तो कैरम बोर्ड के जे स्टैगर होइ छै से कनी हल्का पीछे आबै छै। ओ जे हल्का पीछे जे आबै छै से की होइ छै, क्यून के द्वारा स्टैगर पर फोर्स होइ छै किछु ना किछु, ओतबे फोर्स ओ लगेलकै। हाँ ई छै जे एकर मास ज़्यादा छै, स्टैगर के वेलोसिटी ज़्यादा छै, ताहि लऽ कऽ ओ की कहै छै ओकर वेलोसिटी में चेंज करि दै छै। आगे हम सब पढ़बै कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओतऽ हम जानबै कि केना कोनो जब एकटा बॉडी दोसर बॉडी के मारै छै केना ओकर मोमेंटम चेंज होइ छै, केना आगे बढ़ै छै, ओकर मोमेंटम के केना हम कंजर्व करै छियै से आइ देखबै हम सब आगे चैप्टर अगला लेक्चर में। अभी पहले हम थर्ड ला बता रहल छी। जब हम स्टैगर से मारै छियै कोनो गोटी के तो होइ की छै, जब गोटी तो जाइ छै आगे, ठीक छै, ओकरा हम सब मोमेंटम या वेलोसिटी चेंज कऽ दै छियै, लेकिन देखैत हेबै जब स्टैगर कनी की भऽ जाइ छै, कखनो काल पीछे भऽ जाइ छै। तो एहिके मतलब किछु ना किछु तो बॉडियो फोर्स लगेने हेतै, क्यों स्टैगर पर फोर्स लगेने हेतै। तो वह जो फोर्स है ना, मानियो अगर स्टैगर के फोर्स लगले क्यून पर, मानियो एक्शन बना लिए, तो एके मतलब जो क्यून के फोर्स है स्टैगर पर ओ की हेतै, जरूर से जरूर रिएक्शन हेतै, ठीक है। तो अब हम सब देखे छियै ई तो एक्शन रिएक्शन फोर्स कह दिलिए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के एक और लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में कहल जाए छै कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स से कहल जाए छै। ई हम सब समझ गेली। अब देखियो एक एग्जाम्पल और समझाब अहाँ सबके, जेना अब हम सब जानै छियै कि एक्शन और रिएक्शन के एक्शन और रिएक्शन जे होइ छै से कि इक्वल होइ छै, मतलब अथी में वेट के टर्म में। तो देखियो ई टेबल के द्वारा बुक पर एक्शन लगले, एन मानियो एन छै, नॉर्मल रिएक्शन लगले, ई लगल के एक्शन, ठीक छै, बुक लगल के एकरा पर एक्शन, तो टेबल लगल के एकरा पर नॉर्मल रिएक्शन एन। अब देखियो ई बॉडी के वेट छै डब्लू। तो अब देखियो एत हम की देख रहल छियै, अगर देखियो ई बॉडी के एन अगर एहि पर लागि रहल छै, बॉडी तो उड़ि जेबाक चाही। अगर हम एकरा पर फोर्स लगा रहल छी बॉडी पर, तो मतलब बॉडी तो लिफ्ट कर जेबाक चाही अपने आप, लेकिन की होइ छै लिफ्ट नहीं करै छै बॉडी। जब कोनो भी बॉडी टेबल पर रखने छै तो लिफ्ट नहीं करै छै। किया नहीं करै छै, ओतऽ की होइ छै, हम की देखलिए ई नॉर्मल रिएक्शन जे छै से अहाँ के वेट के जे वेट एकटा फोर्स छै, वेट से एकरा इक्वेट जब करबै तो देखबै कि एकर मैग्नीट्यूड सेम होइ छै, मतलब W बराबर n, लेकिन की होइ छै डायरेक्शन अपोजिट होइ छै, अब की एकरा हम एक्शन और रिएक्शन कहबै, कि ई बॉडी के हम एक्शन और रिएक्शन कहबै, ई वेट और एन के एक्शन रिएक्शन कहबै, नहीं कभी नहीं। देखियो एन कथी छै, अहाँ के टेबल के द्वारा रिएक्शन छै वेट पर, बुक पर, लेकिन वेट कथी छै, अर्थ के द्वारा घींचल गेल फोर्स छै बुक पर, मतलब बुक अर्थ के घींच रहल छै डब्लू से। वेट हमेशा अर्थ के रिस्पेक्ट में आबै छै, ताहि दुआरे कभी भी ई एक्शन रिएक्शन नहीं हेतै। हाँ ई नॉर्मल फोर्स एकर बराबर हेतै सेम मैग्नीट्यूड के, पर डायरेक्शन अपोजिट, ठीक छै। अहाँ सबके काफ़ी ज़्यादा आइ हम सब एग्जाम्पल समझेलहुँ, ठीक छै, और हमरा उम्मीद हैत कि अहाँ सब समझ गेल हेबै। और बहुत सारा एग्जाम्पल छै, जब अहाँ कोनो चीज पर स्लाइड करै छी, देखैत हेबै जे स्लाइड करै छी तो अहाँ के कोनो ना कोनो एक तरह से पीछे की तरफ फोर्स लागैत हैत। तो ओतौ की होइ छै, जब हम स्लाइड करै छी तो हमरा बॉडी कोनो ना कोनो तरह से फोर्स लगै छै, चाहे ओ फ्रिक्शन फोर्स हुए या जे तरह से फोर्स हुए, रेजिस्ट करै छै। तो जतऽ रेजिस्ट करतै ओ हमरा फोर्से लगेलकै चीज, रेजिस्टिंग फोर्स एकटा फोर्से होइ छै। तो बॉडी जब हम जाइ छियै देखैत हेबै, अहाँ जब चलै छियै देखैत हेबै, चलै जब छियै सब गोटा एना एना कऽ के चलै छियै, की होइ छै जब चलै छियै जतबे फोर्स अहाँ आगे दबाबै छी ओतबे फोर्स अहाँके पैर के पीछो धक्का मारैए। एहिके मतलब ओतौ एक्शन रिएक्शन होइ छै। न्यूटन्स थर्ड लॉ हर एक जगह एप्लीकेबल छै, जतऽ भी फोर्स के टर्म हेतै ओतऽ न्यूटन्स थर्ड लॉ हेबे करतै, ठीक छै। तऽ आइ हम सब न्यूटन्स थर्ड लॉ के बढ़िया से समझलहुँ हैं। ई अहाँ पॉइंट ध्यान रखब कि एक्शन रिएक्शन जे होइ छै से ई दुनू बराबर नहीं होइ छै। एक्शन रिएक्शन भऽ गेलै बुक के द्वारा टेबल पर फोर्स,
आ टेबल के द्वारा बुक पर फोर्स। लेकिन ई जे भऽ गेलै नॉर्मल से बुक के द्वारा की भऽ गेलै अर्थ के द्वारा बुक पर फोर्स जे डब्ल्यू वेक्टर छै, और ई भऽ गेलै टेबल के द्वारा बुक पर फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो आइ हम सब एतबे पर समाप्त करै छी। उम्मीद ये अहाँ सब पूरा समझल हेबै कॉन्सेप्ट जो हम सब समझेलहुँ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगला लेक्चर हम सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ब। बहुत सारा चीज सब बाकी छै, प्रेशर बाकी छै, बहुत चीज सब बाकी छै अभी। उम्मीद ये अहाँ सब पूरा सीख गेल हेबै ई चीज के, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। पिछला लेक्चर जरूर से जरूर देखो और उस चीज़ के समझे के पूरा कोशिश करियो, तब जाकर अहाँ क्वेश्चन के साथ डील कऽ पेबै। क्योंकि देखियो हमर ई काम छै ना जे हम अहाँके पढ़ा दे, क्वेश्चन तो अहाँ अपने से करबै। प्रॉब्लम जतऽ हुए वहाँ कमेंट में कऽ के पूछू, हमरा सबके बताओ, कोनो तरह से कॉन्टैक्ट करू जे ई प्रॉब्लम या कमेंट में करू, कॉन्सेप्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम या तो कॉन्सेप्ट में रिलेटेड कमेंट में करू। ठीक है, आ शेयर जरूर से जरूर करू। या जब तक शेयर करबै हमरा सबके सबसे ज़्यादा शेयर से फायदा छै। शेयर अहाँ करबै तो हमरा लोग तक पहुँचबै, बच्चा तक पहुँचबै, जे हमर सबके मेन थीम छै बच्चा तक पहुँचैके, ओ छै बच्चा तक पहुँचबै। ठीक है, तो आइ के लेल हम विदा लै छी एतबे पर। जय मिथिला, जय मैथिली।